यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कागजात मिलेगा कहाँ और कैसे मिलेगा कागजात। अब अगर आप भी अपने पूर्वज की जमीन का कागजात को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जितना भी कागज है उसका ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास हो, तो आपको क्या करना होगा, कैसे इस कागजात को आप प्राप्त कर सकते हैं। आखिर ये कागजात कहाँ रखा हुआ है जहां से आप जो है निकाल सकते हैं अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है। तो अगर आपके पूर्वज के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपके दादा के द्वारा अगर कोई जमीन अगर खरीदा गया है, उस जमीन की रजिस्ट्री हुई है और उसके केवाला का आप नकल निकालना चाहते हैं, यानी उसका दस्तावेज आप निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। या अगर आपके कोई पूर्वज की जमीन है और उस जमीन का आप जो है खतियान अगर निकालना चाहते हैं, अब वो खतियान जो है नया हो या वो खतियान पुराना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। या इसके अलावा अगर आपकी जमीन जो है आपको गिफ्ट में प्राप्त हुआ है, तो उस गिफ्ट डीड का जो नकल है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उसका क्या तरीका है, कहाँ मिलेगा, ये आप जरूर जान लीजिए। अब इसके अलावे और क्या है जिसको आप निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दूं। उसके अलावे आप वैसे दस्तावेज निकाल सकते हैं जो इस दस्तावेज के आधार पे उत्तराधिकारी को दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई खतियान है या अगर कोई केवाला है, तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम पर जमीन का जमाबंदी कायम किया जाता है। उसके द्वारा सरकार को राजस्व देने के लिए जो है जमीन का रसीद कटाया जाता है। तो इस जमाबंदी और रसीद जो है उसका भी आप नकल प्राप्त कर सकते हैं। ये पुराना भी हो सकता है और नया भी हो सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा दस्तावेज जो है वो निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन सभी दस्तावेज को निकालने के लिए आपको कितना खर्च लग सकता है, यानी आपको कितना पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा और इसका क्या प्रक्रिया है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उस दस्तावेज की बात करते हैं जो आपके पूर्वज के द्वारा संपत्ति को खरीदा गया और वो दस्तावेज आपके पास नहीं है। देखें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें आपको ये पता रहना बेहद जरूरी है कि आपके पास जो संपत्ति आपके पूर्वज ने खरीदा है वो कब खरीदा है। अगर उसका आपको साल जो है वो पता हो कि आज से 50 साल पहले खरीदा है, तो उस किस ईयर में खरीदा है, तो कहीं ना कहीं इसको ढूंढना आसान हो जाता है। अगर ये आपके दस्तावेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगे तो आसानी से नाम से भी जो है सर्च किया जा सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं पूरे रजिस्टर को ईयरली वाइज जो है वेरीफाई करना, देखना जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो अगर आपको ये पता हो कि आपके पूर्वज के द्वारा किस साल खरीदा गया, तो 2-3 साल अगर आप भी बता सकते हैं आगे पीछे, तो आसानी से दस्तावेज मिल जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो है जो सबसे पहले बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज अगर 50 साल पहले की बात आप कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 50 साल पहले आपका जो यहाँ पर आपका जो निबंधन कार्यालय है वो कहाँ पर था, यानी ये जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। यानी 50 साल जो पहले की बात है, तो आखिर आपकी जमीन की रजिस्ट्री कहाँ पर होती थी और वर्तमान में कहीं दूसरा जगह तो नहीं शुरू हो गया, यानी सरकार के द्वारा कहीं वर्तमान में दूसरा जगह उसको शिफ्ट कर दिया गया होगा।
या आपका एक अनुमंडल में भी उसका कार्यालय जो है वो ओपन कर दिया गया होगा। तो इसलिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। तो जिस निबंधन कार्यालय में आपका जो जमीन का रजिस्ट्री हुआ है वहाँ का जो जिला है उस जिला में आप जाकर उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका यही पूरा प्रक्रिया है। इसके अलावे अगर आप जमीन का जो खतियान है अगर उसको निकालना चाहते हैं, वो खतियान हो सकता है आपका नया हो या आपका पुराना हो, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने का जो प्रक्रिया है न बहुत सारे राज्य में अगर देखा जाए, अधिकांश राज्यों में जो नया दस्तावेज है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो पुराना दस्तावेज है उसको ऑनलाइन पर नहीं डाला गया है। बहुत सारे राज्य में ये ऑनलाइन नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको आवेदन जो है वो करना होगा। आपका जो जिला है उस जिला के अभिलेख विभाग में आपको आवेदन करना होगा। अब वहां पर भी आपको पता करना होगा कि आपका जो पुराना समय था, यानी जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय आपका कौन सा जिला होता था, उसी जिले के अभिलेख में भी आप जाकर पता कर सकते हैं। अगर वर्तमान का जो जिला है उसमें अगर मौजूद नहीं है तो, यानी बहुत लोगों का ऐसा समस्या हो सकता है कि आपके दस्तावेज जो वर्तमान जिला है उसमें मौजूद नहीं है। तो आपका दस्तावेज, इसका मतलब है कि आपका उस समय अगर आप दस्तावेज 1908 का निकाल रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि उस समय कौन सा जिला हुआ करता था और वहाँ उस जिला के कार्यालय में वो दस्तावेज जरूर रखा होगा, उसका जो कॉपी है वो जरूर रखा होगा। वहाँ से आप उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का ये भी समस्या हो सकता है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मेरा दस्तावेज भी फट गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम जरूर आपको बताएंगे। अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावे अब हम बात करने वाले हैं कि अगर गिफ्ट डीड है तो उसका नकल कैसे निकलेगा। अगर कोई गिफ्ट डीड भी है तो गिफ्ट डीड का जो दस्तावेज है उसका भी नकल आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, नकल जो है वो निकाल सकते हैं। और वो भी आप जो है यहाँ पर चाहें तो जो आपका जिला निबंधन कार्यालय है वहाँ पर जाकर आपको आवेदन देना है और उस आवेदन के बाद जो है आपका नकल जो है वो निकल जाएगा। तो ये आसानी से आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावे जो है इन सभी दस्तावेज के आधार पर जमीन का जमाबंदी और जमीन का रसीद यानी राजस्व जो आप देते हैं उस टैक्स का स्लिप जो है, ये दोनों का नकल निकालने के लिए आपको आपका जो अंचल है और वहाँ पर जो राजस्व का कार्यालय है ना, राजस्व के जो भी का एक तरह से ऑफिस हैं, और उस ऑफिस में जो आप जाएंगे और वहाँ पर आपको एक फॉर्म जो है वो भरना होगा। और फॉर्म भरने यानी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उस दस्तावेज को आप निकाल पाएंगे, उस दस्तावेज को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया इन सभी दस्तावेज को निकालने का। अब रही बात कि इन सभी दस्तावेज में अगर देखा जाए कि अगर कोई भी दस्तावेज का नकल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ना आपका रजिस्ट्री का नकल निकल रहा है, ना आपका जो है एक तरह से खतियान का नकल निकल रहा है, लेकिन आपका एक नकल निकल रहा है, वो जमाबंदी का नकल है, वो उस रसीद का नकल है। तो आखिर इस दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कोर्ट में इस जमाबंदी और रसीद का मान्यता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब इसमें सभी जो कंडीशन है इसको भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन सभी दस्तावेज को अगर हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए क्या विकल्प बनाए गए हैं, आखिर कोर्ट में कैसे हम दावा पेश करेंगे अगर हमारे पास पुराना दस्तावेज ही नहीं है। तो ये अगर दस्तावेज आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है
तो आपको क्या करना है वो आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर पुराना दस्तावेज अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है और आपका प्रक्रिया अब कोर्ट में लंबित है, तो आप जो है तत्काल में आपने जमाबंदी का और रसीद का भी नकल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास पुराना दस्तावेज जो है कोई भी कॉपी, फोटो कॉपी भी अगर मौजूद है तो उसको भी आप वहां पर फिलहाल दे सकते हैं। ओरिजिनल दस्तावेज आपको अगर मांगा जाएगा तो ओरिजिनल दस्तावेज आपको निकालना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।